कौ तमु मृत्वा, भक्ति के दो पुत्र जो ज्ञान विराग बूढ़े हो चुके थे वो जवान हो गए, आकर के नाचने लगे। ये भागवत जी का श्लोक का महात्मा। भक्ति मैया ने कहा मैं कहाँ बैठूं? तो कहा ऋषियों ने आप सभी भक्तों के हृदय में बैठ जाइए और ये ज्ञान मिला के आप लोग की बैठिए, कथा सुनिए। कथा आरंभ हुई और एक श्लोक से भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो गई। नारद जी ने प्रश्न किया, ये बताइए शिव जी, सनकादि ऋषि लोग, कि भक्ति मैया के कष्ट की निवृत्ति तो भाई, क्या ये कथा से पुण्यात्मा ही तरता है? क्या कोई पापात्मा भी तरता है क्या? तो कहा सनकादिकों ने कहे नारद जी, पापात्मा क्या, बड़े से बड़े पापात्मा कोई हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचारता कुमारुगाहा। ये मानवा, ये ऐसे पुरुष जो सदैव पाप परायण है, पाप कृतस्तु सर्वदा, भागवत जी का श्लोक बोल रहा है, जो सदैव पाप कर रहे हैं, सदा दुराचारता, सदैव दुराचारी हैं, सदैव बीमार रहा, कुमारगामी हैं, क्रोधाग्निदग्धाहा, क्रोधाग्नि जगने वाले हैं, कुटिल है, कामी हैं, ऐसे लोग भी जियते जियते तो छोड़ी, मुआला के बाद की प्रेतात्मा बन के भटकता, उहों के निमित्त कथा हो जाओ तो उहों के तर जाएगी। जो मृत्यु के पश्चात भी कहीं भटक रहा हो प्रेत जोनी में, उसके तात्पर्यार्थ भी कथा हो तो वो भी भगवान के धाम को जाता है। सप्ताह यज्ञेन पुनौ कलौ पुनन्ते, सप्ताह यज्ञ से वो भी पावन पुनीत हो जाता है, अपनी योनि से मुक्त हो जाता है, वो भी भगवान के धाम को जाता है। ऐसी ये कथा है महाराज। तो कहा नारद जी ने कि क्या ऐसा कोई उदाहरण है, हमको समझाइए उदाहरण देकर। तो कहा कि आपको सुनाता हूँ उदाहरण सुनाया। एक तुंगभद्रा नदी के तीर पर एक ब्राह्मण देवता रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव जी। बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, कहा जाता है कि द्वितीय एक भास्कर थे। बुझा था सभी के, बुझा था भोजपुरी में बोली एकदम श्लोक वाइज कथा हो रहा है। जो प्रसंग है, जो श्लोक है भागवत का, वह कथा होता है एकदम श्लोक वाइज। ना आपन भाषा के आनंद बोल के बोला। अरे राजन जी महाराज हमारे जो कथावाचक हैं, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक, जा करके अमेरिका में जनते जका गावतनी निमिया के डाढ़ी मैया लावे संपूर्णानंद महाविश्वविद्यालय में बैठ करके, जो संस्कृत का गढ़ है, संस्कृत का गढ़ है, वेद वेदांतों का गढ़ है, वहाँ पर बैठ कर राजन जी भोजपुरी और दिव्य भोजपुरी गा रहे हैं। अपनी भाषा का आनंद नहीं, और भगवान के पास भाषा नहीं, भगवान के पास भाव पहुँचता है। हाँ, लेकिन वो भोजपुरी भी मर्यादित होनी चाहिए। आजकल लिखाना वो मर्यादित होनी चाहिए। एक सेठ जी थे, इंग्लिश के 4 शब्द याद किए। देखिए अपने भाषा और दूसरे भाषा में क्या अंतर है। क्या याद किए? यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू, 4 गो शब्द याद किए। और जाते थे कहाँ पे, जहाँ इंग्लिश किसी को बोलने नहीं आता था ना, वहीं पे यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू बोलते थे, 4 शब्द। अब वो लोग समझते थे गरीब बाप इतना अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं। एक दिन भेटे तो हो गए, एगो ट्रेन में यात्रा कर रही, एक व्यक्ति का पर्स चोरी हो गया। बेचारा घूम रहा था, सेठ जी के पास पहुंच गया। क्या आपने देखा है क्या, पर्स मेरा चोरी हो गया, आपने देखा है कहीं? उन्होंने कहा कि आप इंग्लिश बोलूँगा, आनंद आएगा। तो कहा कि यस, पहला शब्द बोल दिए यस। उसने कहा देखे हैं, देखे, बताइए बताइए कहाँ है? उन्होंने कहा दूसरा शब्द नो, नहीं बताऊंगा। अब तो क्रोधित हुआ, देखे हैं बताएंगे नहीं? हाँ, आप ही चुराए क्या? एक छाप। अब तीसरा शब्द वेरी गुड, कहें क्या बेचारे, वेरी गुड बोलते हो और छापड़ पे छापड़, खूब पिटाए बेचारे। अंतिम में कहा कि एक शब्द बचा है, वही बोली थैंक यू। तो कभी कभी भाषा
जिस भाषा का ज्ञान न हो उस भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। जिस भाषा का ज्ञान हो हमें, हालांकि वो मर्यादित भाषा हो, उस भाषा का उपयोग करना चाहिए। तो ये भाषा का महत्व है। तो ये कथा कुछ समझिए जिस प्रकार से आप समझे। जो मुख्य कथा है वो संस्कृत पारायण की कथा वहां पे हो रही है, और यहाँ पे समझने के लिए ही कथा आप लोग की होगी। हम संस्कृतों में 2-3 घंटा बोल के चल जाएंगे। डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी गुरु जी की कृपा बरसल, लेकिन जो समझ में आए, श्रोताओं को समझ में आए वही कथा कहनी चाहिए। भागवत जी के महात्म्य आया है कि कैसा वक्ता है जो दृष्टांत में कुशल हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, दृष्टांतों को अच्छे से समझा सके, वही वक्ता है। वरना संस्कृत का पारायण तो आप हो ही रहा है, वही मुख्य भागवत जो शाम तक चलेगा, 7-8 घंटे का पारायण होगा। ये कथा आप लोगों के लिए ही है। अगर गली तो लिखे भागवत सब बुझा गई। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब भागवत जी में नींदो आवला के बड़ा लाभ बा, बहुत लाभ बा भागवत जी में। एक अच्छा रुके 2 मिनट सुनाई दिया। एक सेठ जी कभी कथा होता में जाते नहीं थे। हुआ क्या, उनकी पत्नी ने कहा कि बगले में कथा होता, 5 कदम पे चली जाई, 5 किलोमीटर पे कथा होता, तुम्हारे कहनी कि कहा जाई, गाड़ी के पेट्रोल लग जाए, 100 रुपया तेल भरा के पड़ी। अरे महाराज तक पैदल चले जाएंगे, तो बेचारे पैदल चले गए कथा सुनने। दोपहर का समय था, गए तो थक गए, भीड़ लगी थी। अब बैठे कहाँ, भीड़ लगी थी। इनकी एक जान पहचान के थे, इनके गांव में ही थे, बैठे थे चादर लगा कर, आसन अपना लगा करके। पहले की बात, उस समय आसन अपना ले जाया करते थे लोग। जब देखा हम अरे बाप ये भी आए हैं, अरे बाप आई 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 व्यंग मारा, आई आ गए, बैठ गए। कथा शुरू भाई, बेचारे थक थक के आए थे, दोपहर में नींद आ गई। महाराज जी कथा संपन्न किए और 3 घंटे बाद महाराज जी बोले कि भागवत भगवान की जैसे जयकारा हो तैसे वे चल गए। सब लोग चले गए, महाराज जी भी जा रहे थे। इन्होंने पूछा कि कथा हो गई, तो वहीं एक बच्चा था जिसके चादर पे ये बैठे थे। बेचारा चादर ले जाने के लिए बैठा था, उठेंगे तो चादर लेके जाएंगे। कथा हो गई, जाइए जाइए। 3 शब्द सुने, आइए, बैठिए, जाइए। और जब घर गए तो पत्नी ने कहा क्या सुन क्या है कथा में, तो कहा कि आइए, बैठिए, जाइए। 3 शब्द बड़ा अच्छा लगा। पत्नी समझी कि पक्का ही सो करके आएगा, ये कथा सुने उन्हें नहीं है, समझ गई पत्नी। चलिए यही आपका मंत्र हो गया आज, या इसी मंत्र का जाप करिए, यही आपके लिए मंत्र हो गया। तो पत्नी के मानो था, तो रात को बैठ करके आइए, बैठिए, जाइए, माला पे जप कर। अब रात दिन में सो करके आए थे कथा में, रात को निद्रा कैसे आएगी? रात में नींद नहीं आ रही है, दिन में सो करके आए। लाइन बत्ती गुल हुई, बिजली चली गई, अंधेरा हो गया। एक चोर अन्य घरों से चोरी करते उस घर में पहुंचा, प्रवेश किया। ये जब कर रहे थे, आइए, बैठिए, आइए, तब तक चोर आया। अरे बाप रे, कोई जगह है क्या रात को भाई? तब तक इन्होंने कहा बैठिए, अब तुम पकड़े जाएंगे लग रहा है। अब चोर महाराज घबराई नहीं। तब तक इन्होंने कहा जाइए, चोर भगने लगा, जाइए, लग रहा है कल जा करके पूरे गांव में हल्ला करेगा। अरे भाई रुको रुको रुको, इससे बोल देता हूँ, हल्ला ना करना भाई, हम आप ही गाँव के हैं, ये पहचान क्या है मुझे। चोर आया, सारे सामानों को लेकर जो अपने घर से चोरी करके लाया था उसको भी इनके चरणों में रख दिया। सरकार माफ करिएगा, इसे कहिएगा मत। तब तक लाइट चली आई, पत्नी भी जग गई। पत्नी आई, क्या हुआ? ये आए हैं, कह रहे किसे कहिएगा मत, पता नहीं क्या दे रहे हैं। और चोर बोला, करे आप हमको नहीं जानते हैं, जो ठेका में फंस गया। पत्नी सारा माजरा समझ गई कि आई है, बैठिए, जाइए। चोर पकड़ा गया, घर चोरी होने से बच गया। एक कथा से जाकर के 3 नकली शब्द लेकर के आए, झूठे शब्द लेकर के आए कथा से, घर चोरी होने से बच गया। जब कथा से बढ़िया बढ़िया शब्द लाएंगे, आप बढ़िया बढ़िया भाव लाएंगे तो क्या नहीं होगा, हमारा घर सीधे वृंदावन धाम बन जाएगा।
तो कथा में सोने का भी लाभ है, आकर के सोइए भी तो आनंद आएगा। सूते खाती तो डॉक्टर साहब वही टेबलेट लिखता नहीं, यही टेबलेट खाए तो वह नींद आई। हाँ, इसीलिए आकर के सो भी जाइए, कोई बात नहीं। हम तो कहते हैं कि निद्रा देवी से एक हम लोग आइए आग्रह करते हैं, हे निद्रा देवी आप वहीं जाइएगा। कहाँ पे? कि निंदिया ओकरे घरवा जाइए जहाँ राम भजन ना होला। कि निंदिया ओकरे घरवा जाइए जहाँ राम भजन ना होला। कि निंदिया ओकरे घरवा जाइए जहाँ राम भजन ना होला। कि निंदिया ओकरे घरवा जाइए जहाँ राम भजन ना होला। कि 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 निंदिया ओकरे घरवा जाइए जहाँ राम भजन ना होला। कि निंदिया ओकरे घरवा जाइए जहाँ राम वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से कथा में आने का, बैठने का, नाचने का, गाने का, ताली बजाने का, कीर्तन करने का, यहाँ सोने का भी फायदा है। आकर के खूब देखिए, सो जाइए आराम से। आकर तो टेबलेट लिखा था सुनते खातिर, कितना बढ़िया बा कथा के सुला देते। तो आगे बढ़ते उदाहरण दिया सनत कुमारों ने कि एक तुंगभद्रा नदी के तीर पर आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे, द्वितीय एवं भास्कर सूर्य, उनको द्वितीय सूर्य कहा जाता है। इतने विद्वान थे, मूर्धन्य विद्वान थे, नित्य त्रिकाल संध्या करते थे। अब ब्राह्मण जो त्रिकाल संध्या करे ना महाराज, त्रिकाल थोड़े त्रिकाल ही कर ले सुबह शाम, उसके पास जो तेज आएगा ना, वो मुहवे से गोली चलेगी बाबा जी, क्या तेज आएगा उसमें, ललाट चमकेगा महाराज, सूर्य की भांति चमकेगा। वो त्रिकाल की संध्या करने वाले थे, नित्य गायत्री का जप करते थे, अग्निहोत्रीय थे और ब्राह्मण देवता विद्वान कर्मकांड करवाते। ब्राह्मण देवता के पास सब कुछ था, उनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था धुंधुली देवी। पत्नी थोड़ी इनकी विपरीत थी, जले ले 10 घर में लाठी चार्ज ना कराती धुंधुली देवी जी, तले ले वहाँ के भोजन ना घटाए। ऐसा धुंधुली देवी जी रहनी, पति तो विद्वान रहन लेकिन पत्नी ढेर विद्वान रहन। तो विद्वान थे, पूजन पाठ करते थे, सब कुछ था घर में, एक ही दुख था, उनको संतान नहीं था। संतान नहीं था, बड़ी चिंता में रहते थे, पता नहीं कौन सा पाप पूरा हुआ है कि संतान ही नहीं। धीरे 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 क्या कि तुलसी का वृक्ष लाए, तुलसी का बेलवा लाए, तुलसी के लगाएंगे आंगन में तो संतान होगा, पाप कटेंगे। संतान छोड़िए, तुलसी का बिलवा भी सूख गया। जा करके गौ माता को ला करके आंगन में बांधा। गौ माता का जब गोबर आएगा, लिपा पोती होगी, गोबर से संतान जन्म लेगा, पाप समाप्त होंगे। हुआ क्या कि गौ माता को लाए, इनको संतान तो छोड़िए, इनके गौ माता को भी संतान नहीं होगा, गौ माता को बछड़ा बछड़े नहीं होगा, इतने बेचारे दुखी, न जाने कौन सा पाप हुआ। एक दिन रोते रोते पड़ोसियों के ताना सुनते सुनते चले गए जंगल में, वन में जा करके रोने लगे। रो रहे थे तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर के आपके संकटों को हरते हैं। जो भगवान का ये न के न प्रकार नाम जप करता है, मंत्र पढ़ता है, संध्या करता है, भगवान उसके पापों को हरण करते हैं, उसकी मदद करते हैं। वो किसी रूप में आ जाएंगे भगवान मदद करने के लिए, संत के रूप में आए। एक संत आए, पूछे ब्राह्मण देवता से, कथं योगसि विप्रत्वं काति चिंता बलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्य स्वस्य दुःखस्य हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं?
अपने दुख का कारण विस्तार से कहिए, स्वयं में आकर के क्यों रो रहे हैं। संत महाराज समझे कि भगवान के लिए रहा होगा ब्राह्मण, तब तक ब्राह्मण देवता ने कहा क्या बताऊं, पता नहीं कौन से जन्म का पाप ले हुआ है कि हमारे यहाँ संतान ही नहीं है, और संतान के बिना घर का सुख ही नहीं है। गृहस्थ आश्रम का सुख तो संतान के बिना है ही नहीं। हमें तो संतान चाहिए। मैं बेटे के लिए रो रहा हूँ। अब तो संत महात्मा ने कहा बाप रे, हम तो समझे थे कि वन में आकर के रो रहा होगा भगवान के लिए, कि बेटा बेटी के रो रहा। संत महात्मा ने कहा हे ब्राह्मण देवता, उंचा ज्ञानम प्रजा रूपम वरिष्ठा कर्म रोगति। ये उंचा इस ज्ञान एक तुच्छ ज्ञान है, इसको छोड़िए, मुंचा छोड़िए इस ज्ञान को, ये अज्ञान है बेटा बेटी। ये बताइए बेटा से आज तक किसी को सुख मिला है क्या? संतान से राजा दशरथ जी को सुख मिला। राम जी आए 14 वर्ष में वनवास चले गए, राम राम कही राम, राम कही राम, कही राम, राम राम कहते कहते तो दशरथ जी चले गए। ना कृष्ण जी के पिताजी को सुख मिला, देवकी वसुदेव के यहाँ जन्म लिए चले गए यशोदा जी के यहाँ 11 साल के लिए। 11 वर्ष बाद मथुरा चले गए, मथुरा के बाद द्वारिका चले गए। कब सुख दिए माता पिता को। और यहाँ तक कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। भागवत जी में आएगा चतुर्दिवसीय कथा में, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, एक भी पुत्र राजा सगर को सुख नहीं दिया। सारे गए कपिल मुनि के आश्रम में, कपिल मुनि का मजाक उड़ाया, व्यंग किया, और कपिल मुनि के क्रोध सारे जल के मर गए, भस्म हो गए। बाद में उनके पूर्वज भागीरथी को लाए, उनका उद्धार हुआ, आगे कथा में आएगा। लेकिन क्या बेटा बेटी से किसी को सुख मिलता है? आज तक कोई सुखी नहीं होगा। लगे संत महाराज ज्ञान देने, अब ब्राह्मण देवता पे तो पूत का भूत सवार था। ब्राह्मण देवता ने कहा हे बाबा, आप लोग हैं बैरागी सन्यासी, आप लोग संतान का सुख नहीं जानेंगे कि संतान का सुख क्या है। गृहस्थ सरसो रोके पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थ आश्रम में पुत्र पौत्र न हो तो गृहस्थ आश्रम काटता है। आप क्या समझेंगे? हमको पुत्र दीजिए, हमको पुत्र दीजिए, लगे जिद करने, मान रहे इस प्रकार से। संत ने कहा ब्राह्मण देवता, एक जन्म ही सप्त जन्मा वही तो पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा। एक जन्म क्या तेरे ललाट तो मैं देख रहा हूँ, तेरे को 7 जन्मों तक पुत्र होने वाला नहीं है। एक जन्म नहीं, 7 जन्मों तक तेरे को पुत्र होने वाला नहीं है। अब तो ब्राह्मण देवता और फपक फपक के रोने लगे। महाराज हम तो एक जन्म के लिए रो रहे थे, आप हमारा दुख 7 गुना बढ़ा दिए कि 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होगा। अब तो यहीं पे सिर पटक के हम मर जाएंगे, इसका दोष भी आप ही को लगेगा। अब आप पुत्र में दीजिए वरना हम मरेंगे आपके चरणों में सिर पटक कर। अब तो संत ने कहा बाप रे, चले थे हरि भजन कोटन लगे के पास, गए थे भगवान का भजन करने के लिए जा रहे थे, कहाँ फंस गए हम। कहता है कि आप पे कलंक लगेगा, आप पुत्र नहीं देंगे तो मर जाओगे। अब तो संत बेचारे घबराए, क्या करूँ क्या करूँ, लगा मुझे पुत्र दीजिए, मुझे पुत्र दीजिए, लगा रोने ब्राह्मण देवता। संत ने कहा रुको रुको भाई। संत देवता ने झोली से एक प्रसाद निकाला, फल निकाल करके दिया, लो इसको जा करके अपने पत्नी को खिलाना, सुंदर पुत्र होगा। और एक काम करना, कुछ नियम बता दिया, अच्छे से नियम का पालन करना, पूजा पाठ करना, पत्नी को बता देना सुबह शाम पूजा पाठ करेगी बेटा होगा, जाओ फल खिला देना। फल लेकर के आया, खुशी में है, हंसते में नाचते में। सुनती हो धुंधली? आई बाहर पत्नी, क्या है भाई बड़ा तेज बोले हैं आप, कुछ लेकर के आए हैं क्या? कहा ये फल लेकर के आया हूँ। ये तो रोज लेकर के आते हैं, इसमें कौन सी खुशी की बात है? रोज प्रसाद लेकर के आते हैं फल, आज कौन सा बढ़िया फल लेकर के आए? सेब लेकर, क्या है बोलिए? धुंधली थी भाई, आई को बोला कि ऐसा वैसा फल नहीं है, ये संत महात्मा ने दिया है, पाओगी तो पुत्र होगा हमारे यहाँ। अच्छा ये बात है, चलिए रख दीजिए, मैं पालूंगा। अभी पालो? अरे नहीं नहीं, पूजन पाठ करके पालूंगा। ठीक है, पूजन करके पालेगा। यही ब्राह्मण देवता ने गलती कर दिया। जब भागवत जी से कथा से जब प्रसाद लेकर के जाइए ना घर पे, उसको खिला दीजिए, उसको पा लीजिए। परिवार पर
छिड़काव कर दीजिए उस प्रसाद का। जहाँ नहीं खिलाए तो बाद में धुंधकारी ही होगा। गलती कर दिया ब्राह्मण ने यहाँ पर। जाते हैं गंगा जी, तो गंगा जी गंगाजल मिलता है छोटे छोटे डिब्बों में। उस डिब्बे को लेकर के आते हैं तो घर में छिड़काव करते हैं। ठीक उसी प्रकार भागवत जी से जब ये कथा रूपी गंगा ले जाइए तो घर में थोड़ा थोड़ा छिड़काव करिए सभी सदस्यों पे। आई कथा में भैला, आई कथा में भैला। इससे आपकी बुद्धि नहीं पाई फल, सोचने लगी फल लेकर गई, फल से भी कोई लड़का होता है क्या? तब तक उसकी पड़ोसन आ गई। बोली क्या हुआ बहन? तो कही कि देखो ना ये हमको दिए हैं फल ला करके कि लड़का होगा पाओगे तुम। पड़ोसन ने कहा संत ने दिया है क्या? हाँ, तब तो लड़का होगा। संत का आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता है। अच्छा लड़का होगा। अच्छा ये बताओ कि फल भक्षण गर्भस्थ जात गर्भे दरिद्रता, अगर मैं फल खा लूंगी और सही में काम कर दिया तो मेरा तो गर्भ बड़ा हो जाएगा। जब लड़का गर्भ में आएगा, संतान गर्भ में आएगा तो अब मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा, सब तो पुत्र में खा लेगा। ये भागवत जी में लिखा है। स्वल्प भक्षण दो शक्ति और मेरी शक्ति सारी समाप्त हो जाएगी, मैं तो कमजोर हो जाऊंगी। भागवत जी में लिखा है। फिर लिखा है दैवा घाटी भजित काम है पलाये गर्भिणी कथम। अगर मैं गर्भिणी हो गई और कहीं घर में आग लग गई गांव में, सारी स्त्रियां तो भग जाएंगी, हमारे पेट में बालक रहेगा, मेरा सेवा भारी हो जाएगा, मैं कैसे भगूंगी? जल के मर जाऊंगी। अब बहन सुन, मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपने माता के घर में 12 वर्ष तक रहे। हमारा घर में 2-4 साल रह था, माता ऐसे ही प्राणांत हो जाएगी और मैं फल नहीं खाऊंगी। बहन लगी तर्क कर दी और फल को नहीं खाई। फिर उसकी पड़ोसन ने कहा कि काम करना, फल खा ले, अगर ज्यादा काम है तो ननद को बुला देना। अरे बहन उस ननद के बारे में मत बोल, माँ चोटी नहीं मेरी ननद आएगी, सारा घर का सामान चोरी करके धीरे धीरे लेती जाएगी। उस चोटिन के बारे में बात मत कर तू। महाराज ऐसा हुआ कि फल एवं पुत्र योगेन तस्य फलम नहीं बक्षितम, वो फल नहीं खाई। हुआ क्या? अगले दिन उसकी बहन आई और बहन आई तो बहन से भी यही बातें हुई कि फल से कुछ होता है क्या? बहन ने कहा बहन गुरुमत संत का फल है। अच्छा एक काम कर, तुझे संतान चाहिए ना? मेरे पास बहुत संतान है, तो एक अभी गर्भ में आया है, मैं तेरे को संतान दे दूंगी। तो एक काम कर, इस फल को गैया मैया को खिला दे, संत के प्रसाद का परीक्षण हो जाएगा। गैया मैया को खिला दी और कही कि मैं अपने पुत्र को तेरे को दे दूंगी। अभी मेरे घर में एक पुत्र आया है, संतान आया है, इस फल को गाय को खिला दे। यही है, गाय को खिला दी फल को। आप जब इसे बहन को पुत्र हुआ, उस पुत्र को ला करके इसको दे दी। कहीं कि मेरे को पुत्र हो गया, मेरे को पुत्र हो गया, अल्लाह कर दी गाँव भर में। स्वर्ग को दैया गवाने लगा। इधर आए आत्मदेव जी, पुत्र का दर्शन किया, बड़े प्रसन्न हुए, खूब लड्डू मिष्ठान बांटे। और कुछ दिन बाद इस गैया मैया को खिलाई थी फल, उस गैया मैया को भी बालक हुआ। और बालक कैसा हुआ? उसके कान थे गौ माता ऐसे गोकर्ण, और शरीर था मानव जैसा। इनका नाम पड़ा गोकर्ण जी महाराज। गाय के जैसे कर्ण यानी कान है, गोकर्ण जी महाराज। और इनके पुत्र का नाम संस्कार होने के लिए आए आत्मदेव जी। अब अपना पुत्र के नाम धर दी, ब्राह्मण धरे कहने तो पत्नी कहली कि 9 महीना हम पेट में पोसेंगे, अरुआ नाम धरो भगत किरा ऐसा। अपने पुत्र का नाम रखते गोकर्ण, मेरे पुत्र का मैं नाम रखूंगी, मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम रखेंगे पुत्र का वैसा गुण उसके में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसीलिए पहले के हम के बाबा पर बाजा लोग अपना पुत्र के नाम भगवान के नाम पर करते हैं। श्रीकांत, रविनाथ, भवनाथ, नारायण, कृष्ण, रामचंद्र, श्यामचंद्र। पहले के हमारे जो पूर्वज थे बड़े चालाक थे, ये सब ग्रंथ पढ़े थे। आजकल तब पिंकी टंकी मंकी संकी। तो पहले के जो पूर्वज थे सबके साथ हो रहा है, सब जानते हैं। पहले के पूर्वज अच्छा नाम रखते, भगवान के नाम पर नाम रखते थे। एक बार भगवान का नाम मेरे से अजामिल कर गया, चौथे दिन की कथा में बात आएगी। एक बार अज्ञानता उस भगवान का नाम लिया नारायण, अपने बच्चे का नाम लिया नारायण, भगवान को आ गया, उसको बचा ले गए।
भगवान के नाम पर बच्चों का नाम रखिए। इतनी मोटी डिक्शनरी है, सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, हजारों लाखों करोड़ों शब्द है हमारे पास डिक्शनरी में। हम रखेंगे उल्टा पुरुष पठान नाम, रखा नाम धुंधकारी, पापी हुआ, आक्रांता हुआ, बड़ा डकैत हुआ, खूब डाका डालने लगा, चोरी करने लगा, आतंकवादी नंबर 1 का आतंकवादी हुआ, लादेन जैसा वो बमबाजी करने लगा। और जो गौ माता से पुत्र आए थे वो गोकर्ण जी महाराज परम विद्वान हुए, संत का फल था, विद्वान हुए। अब जब पुत्र आया धुंधकारी अपने पिता को लुकाठी दिखा करके, हे पिताजी अब धन कहाँ रखा है, सारा धन समाप्त हो गया और धन तो जुआ खेलने जाना है। अपने पिता को ही डराने लगा। पिताजी कहे बाप रे बाप, जब पुत्र नहीं था तो परेशान था, आज पुत्र हुआ तो और परेशान हो गया। कहता है कि धन जुआ खेलने जाना है, कहाँ जाऊँ कहाँ बैठूँ क्या करूँ। पिताजी परेशान हो गए। पिताजी को बुला करके सुनाया, 2 श्लोकों में 2 गोकर्ण गीता सुनाई गोकर्ण जी महाराज ने। हे पिताजी सुनिए, आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आपके यहाँ पुत्र आ गया। पिताजी आप इस देह को अपना मानते इसलिए दुखी हैं। इस देह को और इस देहधारियों को अपना मत मानिए, ये आपके अपने नहीं है। गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में सुनाया, पिताजी ये जो संसार है ये माया है, इसको मन से हटाइए संसार को, और नहीं हटाएंगे तो आप दुखी रहेंगे। किस प्रकार से गोकर्ण जी ने समझाया, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर गढ़ा हुआ है चाँद। पिताजी ये जो देह है ना, इस देह में रक्त है, मांस है, हड्डी है, ये देह के ऊपर से केवल ये अच्छा स्किन लगा दिया गया, पेंटिंग अच्छी हो गई, सुंदर शरीर लग रहा है। जिस दिन चाम काज के देखेंगे आपको घिन आ जाएगी, उल्टी होने लगेगा, डर जाएंगे आप। यहाँ पेंटिंग हो गई, अच्छा लग रहा है। तो पिताजी रक्त मांस हड्डी के ढेर पर गढ़ा हुआ है चाँद, देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर गढ़ा हुआ है चाँद, देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। पिताजी इसीलिए इस माया में नहीं भूलना है, इस माया के पार जाना है। कैसे जाना है पिताजी? माया मत भुलाइए। कैसे गाते हैं राजन जी महाराज, काहे माया में भुलाए पारा तोता हो, ई खोता छोड़ी के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाए पारा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। सगरी स्वार्थ खातिनी मन बाउर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिनी मन बाउर होता हो। सगरी स्वार्थ खातिनी मन बाउर होता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। माया में भुलाए पारा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी।
लाख करोड़ चाहे कितनों कमैया, लाख करोड़ चाहे कितनों कमेबा, खाला खियाला ना तो लेके का जइबा, खाला खियाला न तो लेके का जइबा, कतवा कराला ना तो लेके का जइबा, कतवा करालो न तो लेके का जइबा, तुहर भूल जाई पहिरल मोटा हो, तुहर भूल जाए पहिरल लंगोटा हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी, अरे माया में भुलाइल बाण तोता हो, मोता छोड़ के जाए के पड़ी। कहते हो हे पिताजी, इस शरीर से प्राण रूपी पंछी जब निकल जाएगा फिर ये वापस आने वाला नहीं है पिताजी। सुनिए आप, उड़ जाई सुगना लौट के न ताकी, उड़ जाए सुगना लौट के न ताकी, कहाँ बड़े भाई दोस्त कहाँ बड़ी काकी, 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 कितरिया चोरी फोड़ी रोई है अलोटा हो, कितरिया चोरी फोड़ी रोई है अलोटा हो, चोरी के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाए बाण तोता हो, मोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाए बाण तोता हो, मोता छोड़ के जाए के पड़ी। किस गरी स्वार्थ खातिर मन बाउल होता हो, किस गरी स्वार्थ खातिर मन बाउल होता, छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाए बाण तोता हो, मोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाए बाण तोता हो, मोता छोड़ के जाए के पड़ी। पिताजी इस देह से अहंता को त्यागिए और देहधारियों से ममता का त्याग करिए। किस प्रकार इस संसार में रहना है, माया के बीच ही रहना है, लेकिन माया को मन से त्यागना है। माया को कौन त्याग सकता है? माया को त्याग नहीं सकते हैं, माया को भुलाया जा सकता है। किस प्रकार छोड़ना है? मन से छोड़ना है। तुलसी बाबा जैसे कहते हैं, कर से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निभाना। इस शरीर से, इन हाथों से नाना प्रकार के कर्म करें, माता पिता की सेवा करें, पड़ोसियों की सेवा करें, सबकी सेवा करें, सबका कार्य करें। अच्छा, इन हाथों से तो सेवा कर ही रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, लेकिन मुख से मन से भगवान को भज रहे हैं। यही तो माया से परे जाने का मार्ग है। मन से राधे 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 राधे, सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण, जो आपके इष्ट है, हर महादेव, उन इष्ट को मन से भजते रहिए, हाथों से सारा काम करते रहिए। यही माया से पार जाने का उपाय है पिताजी। इसीलिए पिताजी, धर्म वस्त्रतम त्यज लोक धर्मान, इस लोक धर्म को त्यागिए और परम धर्म को भजिए, और नितराम पिबत्वम सेवा कथा रस हो, नित्य कथा का रस पान करते रहिए। बस 10 मिनट समाप्त कर रहा हूँ।
10 मिनट समेट रहा बैठिए, मैं समझ रहा हूँ सबको जाना है कल। 10 मिनट समेट रहा पूरी खा जाके हम भी जाएंगे। तो इस प्रकार से माया को शांत करिए। और पिताजी को इतना समझाया गोकर्ण जी ने कि पिताजी के हृदय में एक बात लगी और पिताजी चले गए वन को, जंगल को भजन करने के लिए। भागवत जी के स्कंद का पाठ किया और भगवत धाम को गए। इधर धुंधकार इतना बड़ा पात्रा हुआ, माता को डराने लगा। कहाँ पिताजी पैसा रखिए, दो मुझे। कहाँ रखिए चोरी का, मुझे सला दो। माता जी डर गई। माता जी भी जाकर के कुएं में गिर करके मर गई। पिताजी जंगल हो गए, माता जी कुएं में गिर के मर गई, अंधे कुएं में। और अब गोकर्ण जी समझा कि हमारी बारी। गोकर्ण जी भी धारण करने को चले गए। इधर धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को लाया और एक दिन राजा के धन को चुरा कर लाया। वेश्याएं समझी कि ये भी पकड़ा जाएगा, हम भी पकड़े जाएंगे। तो वेश्याओं ने धुंधकारी को खटिया में बांधा, चारपाई में, और इसके मुख में लुकाठी डाल करके इसको मृत्यु की घाट उतार दिया और इसको आंगन में ही गाड़ दिया। और धन को आपस से बात करके वेश्याएं चली गई। अब गोकर्ण जी धारण करके आए, घर में थोड़ा सफाई किए, सोए। रात को सोए, स्वप्न आया भैंस का, बकरी का। उठे, पूछा कौन हो तुम, जल का छिड़काव करके। बोला कि मैं आपका भाई हूँ, अपने पाप कर्मों के द्वारा इस प्रेत योनि में भटक रहा हूँ, मेरा उपाय करिए। गोकर्ण जी कहे कि मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध कर दिया, तुम्हारा प्रेत योनि से मुक्ति तुमको नहीं मिली। कहा कि गया में आप 100 बार भी श्राद्ध करेंगे, मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। मेरी मुक्ति केवल और केवल इसका उपाय आप करिए। गया मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, 100 बार भी गया श्राद्ध करेंगे, मेरे को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। सुबह उठे गोकर्ण जी, सूर्यादय स्तुति भगवान ने आदेश दिया कि गोकर्ण जी आप भागवत जी का सप्ताह वाचन कराइए अपने भाई के निमित्त, आपके भाई का कल्याण हो। सुबह भागवत जी का सप्ताह का आयोजन हुआ। गोकर्ण जी भागवत कथा प्रारंभ की। सारे ऋषि महर्षि लोग दौड़ के आने लगे। भृगु जी, वशिष्ठ जी, चवन जी, तुलसी जी, कतु जी, सारे ऋषि महर्षि लोग पकड़ के लोगों को ले जा रहे हैं। चलो गोकर्ण जी आज कथा करा रहे हैं। ऋषि महर्षि लोग पकड़ के ला रहे हैं, आपने के ले जाता नहीं जाता। कल से 1 आदमी 3 आदमी के लेके आए, इसमें लाभ है अपना। एजेंट लोग खाता खोला वाला दोनों के कमीशन मिल रहा ऊपर से कमीशन मिलता है। उसी प्रकार ऋषि महर्षि लोग खाता खुलवाते हैं, पकड़ करके ले जाते हैं, तो कमीशन मिलता है भगवान से, पुण्य रूपी कमीशन उनको मिल जाता है। लेकर के आए और कथा हुई। धुंधकारी बांस में रखा गया, बांस की ग्रंथि फटती गई। 1 दिन के बाद 7 दिन की कथा हुई, 7वीं ग्रंथि फटी। धुंधकारी उस बांस में से निकला, दिव्य रूप धरा था, तुलसी का माला पहना था। विमान आया, वो धुंधकारी उस विमान में बैठ करके भगवत धाम हो गया। सारे सोना भगवत धाम हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद भगवान की जय। आज की कथा विश्राम ले रही है, कल कथा 6 बजे शुरू हो जाए और 8:30 तक समाप्त हो। सबसे गाना भी है। इस प्रकार से प्रेतात्मा भी तर जाता है भागवत जी को सुन के। इसीलिए बड़ा से बड़ा प्रेतात्मा भी भागवत को सुन ले, उसका तरण ताम हो जाए।